सीतापुर उत्तर प्रदेश के सिंदौली कोतवाली के अकोरा गांव में 10 जून को एक खेत से बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलता है। 15 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। बेटी ने प्रॉपर्टी और प्रेमी से शादी करने के लिए पिता को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बेटी ने प्रेमी के साथ हत्या करने के बाद शव को खेत में दफना दिया, फिर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने पूछताछ की तो बेटी ज़्यादा देर तक राज ना छुपा सकी और उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए। गुड़िया देवी नाम की एक युवती सिंदौली पुलिस के पास पहुंचती है और एक रिपोर्ट लिखवाती है। उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और लिखवाते हुए कहा कि उसके पिताजी जो कि 70 वर्षीय बिंद्रा प्रसाद घर से देर रात गांव के बाहर आम के बाग देखने गए थे। इसके बाद से वो वापस नहीं लौटे। उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। गुड़िया घर लौटी ही थी कि तभी पुलिस को सूचना मिली कि अकोरा गांव के खेतों में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस सूचना मिलते ही उस गांव में पहुंच जाती है। पुलिस को बुजुर्ग की डेड बॉडी आधी ज़मीन के अंदर और आधी ज़मीन के बाहर गड़ी हुई मिली। शव की पहचान बिंद्रा प्रसाद के रूप में हुई। बिंद्रा के सिर पर गहरा जख्म का निशान, वहीं शरीर पर चोट के निशान थे। बिंद्रा प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट और पसलियां टूटी हुई पाई गईं। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बिंद्रा की हत्या के मामले में खुलासा करने के लिए पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली और गांव के लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस को एक क्लू मिल गया। बिंद्रा का भांजा गोकुल उनके घर आया जाया करता था। पुलिस ने गोकुल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। हत्या वाले दिन गोकुल की लोकेशन को ट्रेस किया गया। इसके बाद कड़ी से कड़ी मिलती हुई चली गई और बिंद्रा हत्याकांड का खुलासा हो गया। गोकुल और गुड़िया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गुड़िया ने पुलिस को बताया कि मेरी शादी 13 साल पहले हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं। इनमें एक लड़का 13 साल का और एक लड़की 6 साल की है। पति 7 साल से बाहर सऊदी में रहता है। ससुराल वाले भी बाहर रहते हैं। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। वो घर पर अकेले रहते हैं। मैं भी उनके पास रहने के लिए अपने पिताजी के घर आ गई। गुड़िया ने कहा, गोकुल से मैं शादी से पहले ही प्यार करती थी। शादी के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी के बाद अपने मायके में रहने लगी तो हमारी नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ गईं। मेरा पति सऊदी से नहीं लौट रहा था तो हम दोनों एक साथ रहने का फैसला ले लेते हैं। गोकुल लखनऊ में रहकर पेंटिंग का काम किया करता था। तुम अपने पापा की इकलौती बेटी हो। उनके पास जो 4 बीघा ज़मीन है और जो अन्य संपत्ति है उसे बेच दो और मेरे साथ रहकर अपना जीवन और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। मेरे साथ लखनऊ रहकर
तुम और तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, वहाँ काम भी मिल जाएगा और 4 पैसे भी कमाने लगोगी। गुड़िया देवी ने अपने पिता से ज़मीन बेचने को कहा, लेकिन उसके पिताजी उस पर काफ़ी गुस्सा हुए और कहने लगे, ये ज़मीन ही हमारा एकमात्र सहारा है, इसको बेचकर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे और क्या काम करेंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। इसी बात से गुड़िया देवी काफ़ी नाराज़ थी। गुड़िया ने और गोकुल ने दोनों ने मिलकर अपने पिता को मौत की नींद सुलाने का फैसला कर लिया। गुड़िया देवी ने मौत वाले दिन की पूरी कहानी बताते हुए कहा था, 9 जून की रात तकरीबन 12 बजे गोकुल घर आया। गुड़िया देवी ने उसको खाना खिलाया। इसके बाद दोनों सोने लगे। रात में उसके पिता को इसकी खबर मिली, किसी के आने का एहसास हुआ। उसके पिता ने गुड़िया देवी से पूछा कि कौन है, कौन आया है, तो गुड़िया देवी ने मना कर दिया, कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका पिता गुड़िया देवी के कमरे में आ गया और गोकुल को देख आग बबूला हो गया। इसके बाद गुड़िया देवी के प्रेमी और उसके पिता में दोनों में आपस में कहासुनी हो गई और विवाद होने लगा। गुड़िया देवी और गोकुल ने उस बूढ़े पिता पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पिता के पैर बांधे और रात में ही गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर ले जाकर एक खेत में जाकर दफन कर दिया। रात में ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उस बूढ़े इंसान का आधा शरीर ज़मीन के अंदर दब पाया और आधा ज़मीन के बाहर रह गया। इस घटना को अंजाम देने से पहले वो दोनों का उस बूढ़े पिता को मारने के नए नए तरीके खोज रहे थे। प्रेमी के कहने पर गुड़िया देवी ने अपने पिता को खाने में चूड़ियाँ पीसकर और जहर का इंजेक्शन देने का भी प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल रही। आरोपी प्रेमी और प्रेमिका दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों को जेल भेज दिया। हत्या आरोपी की बेटी के दोनों बच्चों को परिवार के हवाले कर दिया है और मृतक का कोई बेटा नहीं था, एक ही लड़की थी, यही गुड़िया देवी। गुड़िया देवी ने ही अपने पिता को मौत की नींद सुला दिया। इस घटनाक्रम का उद्देश्य आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।